तो जी आज का ब्लॉग हमने सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ जो नया आईफोन 12 लिया है प्रो इसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन तभी आपको पता लगेगा। अब इसके अंदर जैसे नॉर्मल मैं ब्लॉगिंग करता हूँ वो 80D से करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा वाइड एंगल लेंस है, मगर उसकी स्टेबिलिटी जो है ना, चाहे इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन भी हो फिर भी उसके अंदर शेक बहुत आते हैं। आईफोन की ये खास बात है कि इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। बट अभी क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल ऑडियो नहीं लगा हुआ, तो जो गाड़ी का शोर है, अभी आपको थोड़ी वाइब्रेशन सुनाई दे रही होगी जो कि हीटर की आवाज़ है, या फिर आजू बाजू से ट्रैफिक निकलता है, तो वो जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसको मैं पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक करता हूँ, नीचे की वॉल्यूम्स ऊपर लाके, ऊपर की वॉल्यूम्स नीचे लाके एडिटिंग के अंदर, तो वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट इस शॉट में मैंने अभी कोई एडिटिंग नहीं करी है ताकि आप लोग जो है इसको रॉ ही देख लें और समझ लें। बट अभी फिलहाल आज की वीडियो में आईफोन से ब्लॉगिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा ओंटारियो का बेहद ही खूबसूरत शहर। ताज़ी यहाँ पे भी स्नो पड़ी है, विंटर्स की शुरुआत ही हुई है। केनोरा करके ये विलेज है, और क्योंकि भाई ब्यूटीफुल सिटी है, तो इसके अंदर एक ही एक्सेप्शन होगी, वो होंगे ड्रोन शॉट्स, जो कि ऑब्वियसली फ़ोन से नहीं ले जा सकते। बट अदरवाइज सारी ब्लॉगिंग आज आईफोन में ये फीचर नहीं है ऊपर से शॉट्स लेने का ड्रोन की तरह। 12 प्रो लिया ना भाई, तेरे में है फीचर कि ऊपर से उड़ते हुए जाने का। मेरा तो 11 है ना। अच्छा 11 प्रो है ना भाई। और अभी मैंने ये फ़ोन सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट अगर होगा भी तो अब गाड़ी में ज़्यादा बम्प और झटके भी आते हैं, तो उनका भी आपको बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन इसकी एज यू कैन सी बहुत ही बटरी स्मूथ है। सामने डाउनटाउन का एरिया शुरू हो रहा है केनोरा का, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं और फिर थोड़ा वाटर फ्रंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे होगी जी पेमेंट, इसकी सिक्के डालने होते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, या फिर ऑनलाइन भी आप ऐप से कर सकते हैं। और ये फुटेज जो है आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि ये 10-18 का लेंस है और क्रॉप फैक्टर ऐड करके तकरीबन 16 mm के आसपास फुल फ्रेम का इसका साइज़ बन जाता है। अभी टेक्निकल भाषा है, मगर अगर नॉन टेक्निकली समझाऊं तो बेसिकली ये ज़्यादा चौड़ा है, और इसकी क्लैरिटी में और ऑडियो की क्वालिटी में आपको अगर डिफरेंस नज़र आ रहा है तो वो इसके एक्सटर्नल माइक की वजह से है, जो यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फुटेज बन रही है मेरे 80D से, और ये मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है आईफोन से। एंड एज यू कैन सी अगर मैं ऐसे चलना शुरू हो जाऊँ तो जर्क जिटर आएगा, मगर अगर ये ऐसे चल रहा है तो उसमें कोई जर्क जिटर नहीं आएगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। आइए सर। और अगर ये मेरे को अब फॉलो कर रहा है, सिंपल, कोई गिम्बल नहीं है इसके हाथ में, कोई स्टेबलाइजर नहीं है, बस बिल्कुल सॉफ्ट स्टेप्स में फॉलो हो रहा है। तो ये जो है ना मेन एडवांटेज होती है कि अगर आपने अपनी जेब के अंदर फ़ोन रखा हुआ है, आपको कोई शॉट दिखा, फर्स्ट क्लास उठा के ले लिया, वरना बड़े फ़ोन्स में या पुराने फ़ोन्स में या बड़े कैमराज में स्टेबलाइजर लगाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। मगर अगर इसको मैं फॉलो करता हूँ ऐसे ही जैसे मुझे कर रहा है अपने DSLR से, तो कैसा लगता है वो अब आप देख लीजिए। अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे फ़र्क आता है DSLR की स्टेबलाइजेशन और इसमें अगर गिम्बल ना लगाओ, और DSLR के गिम्बल भी फिर बहुत बड़े बड़े आते हैं, ये भी तो समस्या है ना। अब जी मैं सिनेमैटिक शॉट जो लेता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, मगर अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो, क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा सफ़ेद है तो ये सब काला काला रहा होगा, ये डायनामिक रेंज का फ़र्क है, और पीछे जो है एक्सपोजर इसका आउट हो जाता है। मगर फ़ोन जो है ये चीज़ थोड़ा बेटर संभाल लेता है। जैसे मान लो अगर यही जगह मैं आपको अपने फ़ोन से दिखाऊँ ऐसे बैठ के, तो ये ऐसे आ रही है मेरा धोबड़ा भी दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है, उसका धोबड़ा भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है एकदम बढ़िया, मगर इसमें गड़बड़ है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक शॉट्स भी हम इससे कैसे ले लेते हैं।
तो जी अभी यहाँ पे एज यू सी मैंने कोई गिम्बल स्टेबलाइजर तो यूज़ नहीं किया, बस हमने गोडो का इस्तेमाल किया है। काम जो है थोड़ा ठीक ठाक हो गया, बट ऐसे ही चलते चलते अब चाहे स्टेबलाइजेशन में या सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए या तो फॉलो शॉट होते हैं। अब एज यू माइट हैव सीन मेरे को थोड़ा सा धोबड़ा ना इस तरफ को लाना पड़ा अपना लाइट ताकि सामने से आए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ़ोन जो है अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने किसी भी मिनिमम लेवल की भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करनी है या यूट्यूब पे कुछ करना चाह रहे हैं, जनरली इनके ऑडियो वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, बट एक्सटर्नल माइक लगा दें, अगर साथ के एक हैंडल लग जाए और अगर एक छोटा मोटा सा स्टेबलाइज़र ख़रीद ले जैसे कि DJI Osmo Mobile 3 या 4, तो उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो उसको 10,000 रुपये के आसपास आता है, वो 12-13 हज़ार का होगा ज़्यादा टैक्स वगैरह मिला के। उसको है मेरा तो खराब हो गया, यूज़ कितना किया? यूज़ नहीं किया तभी ख़राब हो गया, पड़े खराब हुआ था वो भाई, जंग लग गया उसको। या फिर तू मेरे को बता था ना, तूने बिना फ़ोन लगाए उसको वो ऑन किया है। हाँ क्या, तो फिर मोटर तो ख़राब हो जाएगी ना, बैलेंस ही सही नहीं होगा तो इसीलिए स्टेबलाइजर ले तो हमेशा फ़ोन लगा के उसको बैलेंस और ऑन करना चाहिए, वरना उसकी मोटर ख़राब हो जाती है। 10,000 का क्या करें, राइट ऑफ करें या फिर दूसरा ले लें? वारंटी में होगा ना एक साल, चाहे दूसरा भी ले ले, अगर तू व्लॉगिंग शुरू नहीं करेगा तो वो भी राइट ऑफ ही होना है। इसीलिए इसको तो मैं कब से कह रहा हूँ व्लॉगिंग शुरू करने के लिए, मैं अगर टाइम नहीं निकाल पाता कभी मानता नहीं है। तो अब देखते हैं ऑस्मो मोबाइल लगा के क्या शॉर्ट्स में डिफरेंस आता है, पर उसके लिए ज़रा डाउनटाउन की तरफ चलते हैं। 5 मिनट गाड़ी में बैठना जरूरी है, ठंडे हो गए। ओह सर, वो आपका वॉलेट उठा लो जिससे स्टेबलाइजेशन बनाई थी ना, क्योंकि हमारा जो ट्राइपॉड है ना अभी जो भी वाला है नहीं, तो कैमरा को टिल्ट करने के लिए इसका वॉलेट जो है वो नीचे रखा था। दिखाइए अपना वॉलेट, काम आता ना। एक काम कर मैं तो पहली बार काम आता देखा इसका वॉलेट, पता नहीं कैसे पता लगेगी? फोटो से मेरी फोटो खींच फोन से, हाँ पता लगे ग्राम पे डालनी है। ओह ये देखो, इससे कहते हैं स्मार्टनेस कि भैया साथ साथ बढ़िया फोटो भी खिंचवा ली नए कैमरे से, साथ साथ अपने इंस्टाग्राम की प्रमोशन भी कर दी। लेजी फिट इनका आईडी है, फॉलो कर लो जी, सारी जो हम फोटोज खींचते हैं दिख जाएंगे आपको। अब ये ड्रोन की भी हमने ऐसी की तैसी कर दी। अगर आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, इसके पंख जो है हमने बहुत जगह ठुडे मार मार के घिस दिए हैं, ये भी रिप्लेस कराने, इधर से तो धागे धूगे निकल आए हैं। और अब ट्रैफिक की आवाज़ का आपको थोड़ा पता लग रहा होगा। तो जी हम थोड़ा सिटी एनवायरनमेंट में आ गए हैं शूटिंग करने के लिए, मगर पहले जरा ड्रोन उत्ते उड़ रहा है थले ला लो, उसके बाद आपको गिम्बल का यूज़ दिखाते हैं। अभी कवर समेत लगा रहा हूँ, वैसे बिना कवर के लगाना चाहिए, नया नया फ़ोन है ना तो इसलिए इसको अब यहाँ से सेट करके, ये जो चीज़ है ना इसके अंदर काफ़ी वैल्यू ऐड कर देती है इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी, अगर आप करना चाहें तो। वैसे तो बिना इसके भी काम चल जाता है, बट अब मैं इसको अगर 0.5 पे शूट करूँ ऐसे वीडियो, तो मैं शॉट कुछ ऐसे ले सकता हूँ। तो इससे ये एडवांटेज ऐड हो जाती है, जितने मेरे आप तरह तरह के सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं इसी से ही आते हैं। वैसे आइडियली मैं इसको फ्रेम के सेंटर के अंदर रखता हूँ, मगर क्योंकि मेरे को दो कैमरे की स्क्रीन्स देखनी पड़ रही हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और हाथ भी मेरा उल्टा है तो इसीलिए एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मेरे ख्याल से रिज्यूम हो गए हैं फ़्लाइट क्लासेस, पता नहीं उन्होंने कुछ बंदोबस्त किया बीच में प्लेक्सी ग्लास लगा के ट्रेनर के साथ, तो इसीलिए अब थोड़ा सा वापस जाके फ़्लाइट लेसन्स भी शुरू करने हैं ताकि भाई पायलट कल आए। साइट सीइंग ट्रिप्स 30 मिनट्स, 1 to 3 people, 240 plus tax। अच्छा, 3 लोग $250 में पूरा ये घूम के आ सकते हैं इसमें? ओके,
कोई नहीं, हमने तो $150 में उड़ा लिया था। ये भी सही। तो जी ऐसे फिर अपनी इस जर्नी में जो मोटर होम से हमें वापस आना है, रिटर्न होके पहुंच गए हैं लगभग फिर से होटल, और ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर के आसपास का रास्ता तय कर लिया है। बट मोटी मोटी बात यह है कि जी इक्विपमेंट आपकी कोई भी है, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन सारा कंटेंट होता है, तो आपने किस डिवाइस पे करनी है, क्या नहीं करनी, वो टोटल आपके ऊपर है। मैंने फिलहाल ये इसलिए ले लिया क्योंकि मैं 10S यूज़ कर रहा था और वाइड एंगल का मुझे समझ आ गया कि अगर आपने ट्रैवल वीडियोग्राफी करनी हो या फिर सिनेमाटोग्राफी या आपने कोई नज़ारा दिखाने हो तो आपके पास वाइड एंगल होना चाहिए। ठीक है ना सर? हाथ दूर करे यार। हाँ 4 महीने से था, 4 महीने से तो मैं निखिल मेरे पास था, तो मैं रोज़ उसका फ़ोन मांगता था और उसके फ़ोन से शूटिंग करते थे और शाम को आके मेरे को फाइल्स मेरे मैक में एयर ड्रॉप करता था और फिर मैं एडिटिंग करनी शुरू करता था। तो अब फाइनली मैंने भी अपने लिए जो है फ़ोन ले लिया है, क्योंकि मैंने 11 लेने की सोची, फिर मैंने कहा 12 आ रहा है, वेट कर लेते हैं। 4 महीने उसके फ़ोन से काम चलाया, एंड के 10 दिन इसके फ़ोन से काम चलाया, तो ऐसे काम हो गया। और अब आपने देख ही लिया है कि किस तरीके की जो है इसके अंदर फिल्मिंग होती है iPhone 12 Pro में। तो अब हम जाने लगे आगे, ट्रिप का लगभग जो है एंड हो गया और अब डिस्कशन चल रही है कि आगे कौन सी कंट्री और कहाँ जाना है और क्या आप लोगों को दिखाना है। सो गया भाई। तो इसीलिए वीडियो ये वाली पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।